बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है आर की वैल्यू मुख्तलिफ यूनिट्स में फाइंड करनी है। अब आर क्या है, इसके ऊपर हमने फोकस करना है। ज़रा तवज्जो से समझ लीजिए। सबसे पहले हम एट STP पे बात कर लेते हैं। STP का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब सबसे जो पहला नुक्ता है कि इसका सवाल कैसे आता है। देखें, वो सवाल शॉर्ट दे सकता है और लॉन्ग भी दे सकता है। अगर वो शॉर्ट देगा तो वो पूछेगा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर एट STP ओनली, यहाँ तक कर देना। अगर वो पूछे कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर इन SI यूनिट्स, तो फिर यहाँ से शुरू करके यहाँ तक लिख देना है। अगर वो पूछे आर की मुख्तलिफ यूनिट्स में वैल्यू लिखें और लॉन्ग क्वेश्चन देता है, तो डेफिनेटली फिर आपको यहाँ से शुरू करके एंड तक लिखना होगा। अब मैं सबसे पहले आपको बुनियादी नुक्ता यहाँ पे समझा दूँ। STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो है वो 273 केल्विन है। बेसिकली 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो 273 केल्विन के बराबर होता है। प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेयर है, 1 ATM। प्रेशर इज इक्वल टू 1 ATM। अब देखें, प्रेशर 1 ATM ले लिया, टेम्परेचर 273 केल्विन ले लिया, N1 मोल ले लिया, और एक मोल का जो वॉल्यूम होता है आपने पढ़ा है वो फिक्स होता है 22.414 dm³। अब हमने इक्वेशन अप्लाई की, PV इज इक्वल टू NRT। PV इज इक्वल टू NRT, यहाँ से R की वैल्यू निकाल ली, ये N और T उधर जाके डिवाइड हो गए, तो ये सूरत हाल यहाँ पर क्रिएट हो गई। अब अगर आप गौर करें तो प्रेशर की जगह 1 ATM लिख दिया। देखिए, प्रेशर की जगह 1 ATM लिख दिया, ये वाला, और PV की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दी, N की जगह 1 लिख दिया, और T की जगह जो है ये वाली वैल्यू पुट कर दी 273। ये सारी वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास इनको मल्टीप्लाई किया, डिवाइड कर दिया, जवाब आ गया 0.0821 एटमॉस्फेयर dm³ पर मोल पर केल्विन। ये आंसर आ गया। अब ज़रा देखें, 1 ATM आप लोगों ने पढ़ा है 760 mm ऑफ Hg के बराबर होता है। अब आपने क्या किया, आपने एटमॉस्फेयर की जगह पर 760 mm ऑफ Hg लिख दिया। देखिए, अब बेसिकली 760 उससे मल्टीप्लाई हो रहा है। जब उससे मल्टीप्लाई होगा 62.4 या इससे रेलेवेंट मिलता जुलता आगे डिजिट में इशारिया में कुछ जवाब आ सकता है। अब इसको आपने मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ गया। mm ऑफ Hg वैसा ही रहा, dm³ पर मोल पर केल्विन, ये आंसर, ये वैल्यू निकल आई। और हमें पता है कि 1 mm ऑफ Hg इज इक्वल टू 1 टॉर। 1 mm ऑफ Hg इज इक्वल टू 1 टॉर, तो इसका मतलब 62.4 इसकी जगह पर टॉर लिख दिया। देखिए, बाकी वैल्यू वैसी की वैसी है, बाकी कोई फर्क नहीं है, क्योंकि ये 1 के बराबर है। तो mm ऑफ Hg की जगह आपने टॉर लिख दिया, तो ये एक सेकंड वैल्यू आ गई, ये सेकंड वैल्यू है। तो इस तरीके से आर की अभी तक हमने 3 वैल्यूज निकाल ली हैं। उसके बाद हम चलते हैं SI यूनिट्स की तरफ। प्रेशर जो है आपको बताया है कि 1 एटमॉस्फेयर लेना है STP पे, और 1 ATM बराबर होता है 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये भी यूनिट्स ऑफ प्रेशर में आपने पढ़ा है कि 1 ATM कितने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। आपको पता है कि P बराबर है F/A, तो आप यहाँ पर यूनिट जो लोगे वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लोगे, ये वाला यूनिट लोगे। तो जब ये यूनिट लेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और टेम्परेचर वही रहेगा 273, N भी वही रहेगा। वॉल्यूम की बात करते हैं, ये जो dm³ होता है जो अभी आप लोगों ने पढ़ा है वो SI यूनिट नहीं है। SI यूनिट होता है मीटर क्यूब। ये SI यूनिट है वॉल्यूम का, क्योंकि लेंथ का यूनिट जो है वो मीटर होता है। तो मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर, तो वॉल्यूम का यूनिट बनेगा मीटर क्यूब बनेगा, मीटर क्यूब। तो हमने मीटर क्यूब ले लिया। अब जाहिर बात है उसको 1000 पर डिवाइड करोगे
जब 1000 पर डिवाइड करोगे तो ये आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। अब R बराबर है PV/NT। P की जगह पर 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख दिया, V की जगह पर ये उसकी वैल्यू लिख दी, T की जगह 273 और 1 मोल लिख दिया। अब मैं यहां पर आपको बताता चलूं, ये इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे इस वाली वैल्यू से तो जवाब आ जाएगा 8.31। अब यहां पर m क्यूब है और यहां पर m की -2 है, बेस सेम है। अगर बेस सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रही हूं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। अब ये -2 है, ये +3 है, तो ये जवाब आएगा मीटर, +1 पावर बचेगी, 3 में से 2 निकालोगे मीटर रह जाएगा। और न्यूटन मीटर जो है दिस इज इक्वल टू जूल, तो ये जूल के बराबर रह जाएगा। अब न्यूटन मीटर की जगह हमने जूल लिख दिया, पर मोल आ गया और पर केल्विन आ गया। ये आंसर यहां तक हमारे पास क्लियर हो गया। अब यहां पर अगली जो बात है वो ये है, आप सुन लें, समझ लें कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल के बराबर है। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल के बराबर है। उसकी जगह वैसे ही जूल लिख दिया, पर मोल पर केल्विन, ये तकरीबन या और एक वैल्यू आ गई। इसको ऐसा यूनिट तक की वैल्यू कहते हैं। यहां तक अगर ऐसा यूनिट में पूछे, यहां से शुरू करके यहां तक लिखना है। अब ये 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। अगर आप यहां से जूल की वैल्यू निकालें, 1 जूल लिखें तो ये आ जाएगा 1/4.18 कैलोरी। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप जूल को कैलोरीज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो 4.18 पर डिवाइड करेंगे। ये रिलेशन आपने याद कर लेना है, एग्जाम में आता होता है। अब आप क्या करो, आप सिंपल आंसर ये है कि R बराबर है 8.31, जूल की जगह लिख दो 1/4.18 कैलोरी पर मोल और पर केल्विन, किया जाएगा। अब इसका मतलब ये उस पर डिवाइड हो रही है, डिवाइड करेंगे तो तकरीबन 1.987 कैलोरी पर मोल और पर केल्विन, ये R की वैल्यू आ जाएगी। यहां तक आपने डिसाइड कर लेना है जी। तो ये था एक टोटल हमारे पास रिलेशन। सवाल कैसे आएगा, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R एट STP। यहां से शुरू करना है, यहां तक लिख देना है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R इन SI यूनिट, यहां से शुरू करना है, यहां तक लिख देना है, यहां तक। अब मैं यहां पर आपको एक बात बताता चलूं। वो कह रहा है कि अगर कोई भी गैस आप लेते हैं, कोई भी गैस, एनी गैस लेते हैं और उसका 1 मोल ले लेते हैं, उसका 1 मोल ले लेते हैं और 1 मोल लेने के बाद उसका, जाहिर बात है, 1 मोल का जितना भी वॉल्यूम होगा 22.414 dm³। वो कह रहा है कि 1 मोल गैस लेकर आप उसका 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाते हैं। जब 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जाहिर बात है कोई भी गैस आप उसको हीट करते हो तो वो जाहिर बात है एनर्जी लेती है। अगर आप किसी सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका मतलब वो एनर्जी ले रही है। वो कह रहे हैं कि अगर आप कोई भी गैस ले लो, उसका 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाओ, तो वो कह रहा है 0.0821, ये वाली जो एनर्जी है, ये वाली जिसको मैं रेड से मार्क करने लगा हूं, कह रहा है अगर आप किसी गैस को हीट करें, उसका 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाएं, 1 केल्विन, तो वो बाहर से 0.0821 यूनिट ऑफ एनर्जी जो है एब्जॉर्ब करेगा। कह रहा है एटमॉस्फेयर dm³ जो है, दिस इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। कैसे, आप लोगों ने पढ़ा है, W वर्क इज इक्वल टू प्रेशर ज़रब वॉल्यूम। प्रेशर का यूनिट क्या हो गया, ATM। वॉल्यूम का यूनिट क्या हो गया, dm³। तो कह रहा है एटमॉस्फेयर dm³ जो यूनिट है इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। ये एक पैराग्राफ में आपकी बुक में उसने ये बात बताई है, इसलिए आपने इसको अंडरस्टैंड कर लेना है ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, इसको अच्छे तरीके से समझ लें। और अगर किसी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन हो, कोई सवाल हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं
आप पूछ सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।